इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान गोली चली है। 1008 कुंडिया महायज्ञ के दौरान गोलीबारी हुई है। यज्ञ करने वालों में हुई विवाद हुआ, जिसके बाद गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई है। हिंसा में गोली लगने से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यह खबर आ रही है कि महायज्ञ के दौरान गोली चली है और ये विवाद हुआ है। यज्ञ करने वालों के बीच में ही गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई है और इस हिंसा में गोली लगने से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान गोली चली है। 1008 कुंडिया महायज्ञ के दौरान गोलीबारी हुई है। यज्ञ करने वालों में ही विवाद हुआ, जिसके बाद ये गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई है। हिंसा में गोली लगने से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर 1008 कुंडिया महायज्ञ के दौरान गोलीबारी हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं इस गोलीबारी में, इस हिंसा के दौरान। और ऐसा बताया जा रहा है कि यज्ञ करने वालों में ही हुए विवाद के बाद ये गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पथराव करते नजर आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारे संवाददाता अशोक यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि महायज्ञ के दौरान पथराव और गोलीबारी होने लगी? कहां से विवाद की शुरुआत हुई और अभी मौजूदा हालात क्या है? देखिए, अभी मौजूदा हालात बद से बदतर बने हुए हैं। लगातार वही बवाल चल रहा है। हालांकि पुलिस दावा जरूर कर रही है कि रास्ते को खाली करवा लिया गया है, मगर जिस तरह से बवाल शुरू हुआ, क्योंकि जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको बासी खाने का विवाद इतना बड़ा कि गोली चलानी पड़ी और वहां पर पत्थरबाजी हुई, लाठी चलानी पड़ी। उसके दौरान एक आशीष नाम का जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है, उसकी जांघ में गोली लगी है, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। और एक ब्राह्मण प्रिंस है जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसके सिर पर पत्थर लगा है। तो 2 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हम पुष्टि कर सकते हैं। बाकी कितने और लोग घायल हुए, घायलों की संख्या बढ़ सकती है। और लगातार पुलिस प्रशासन उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। बाबा कहाँ भूमिगत हो गए हैं, जो अपने आप को यज्ञ सम्राट के नाम से जानते थे, जो अपने आप को यज्ञ सम्राट की उपाधि देते हैं, जो कहते हैं कि मैं 1008 यज्ञ हूँ, यज्ञ सम्राट हूँ। तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोक, ये कार्यक्रम किसका था? ये कार्यक्रम किसका था? इसे कौन आयोजित करा रहा था और किस बात पर यह विवाद हुआ है? देखिए, ये यज्ञ सम्राट अपने आप को कहते हैं और लगातार ये यज्ञ करते रहे। कुरुक्षेत्र में इनका 102वां यज्ञ था। 108 यज्ञ करने का इन्होंने प्रण ठाना हुआ था। तो ये लगातार देश के अलग अलग कोनों में यज्ञ करते रहे हैं। तो उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में 102वां यज्ञ चल रहा था और यज्ञ को लेकर लगातार जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। त्रिपुरा के डिप्टी स्पीकर वो शिरकत कर चुके हैं। हालांकि कल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ शिरकत करना था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने शिरकत करना था। अब वो कल आएंगे या नहीं आएंगे, ये आने वाला कल का दिन बताएगा। मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च लेवल के जो नेता है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने इस यज्ञ की कमान संभाली हुई थी और उनके हाथों में कमान थी। हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं सुभाष सुधा, उनके जो पिता पुत्र हैं, उन्होंने इस यज्ञ की कमान संभाली हुई थी। तो लगातार ये यज्ञ में कहीं ना कहीं डेली कोई ना कोई आशा आ रहा था। और लगातार बहुत शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।